स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से संबंधित एक्सरसाइज 8.2 का ये सवाल है, और ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, a + b लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को सिंपली करना है क्या दोस्तों, a और b के यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए चलिए हम लोग इस सोल्यूशन पे आते हैं। इसके लिए हम लोग करना क्या है, जो दिया हो उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, tan a + b = कितना है आपका √3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी नो दैट tan a + b, tan a + b = 10 कितना डिग्री का √3 होता है, तो आराम से लिख सकते हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। तो ये क्या हो जाएगा, a + b, यहाँ से एक समीकरण आ गया, a + b एक समीकरण आ गया = 60 डिग्री, ये समीकरण नंबर 1। अभी अनदर इक्वेशन लेके चलेंगे। ये क्या है, tan a - b, = क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो ये अगर a - b यानी tan a - b हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 1/√3 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अभी क्या करेंगे, a - b भी आपका समीकरण क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, 10 कट जाएगा आपका, a - b = 30 डिग्री, यानी ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है दोस्त, मुझे क्या लाना है, a और b का मान लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a और b को हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं a + b एक जगह लिख लेते हैं, = 60 डिग्री हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, a - b यहाँ पर एक लिख लेते हैं, a - b = कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा, 2a = कितना आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। a = कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्त, तो ये जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू मैंने यहाँ पर रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर इसे इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में एक बार लिख लेता हूँ, a + b = 60 डिग्री, a का मान यहाँ पर रख देता हूँ 45 डिग्री, प्लस b = कितना हो गया, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, b = 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इस कितना हो जाएगा आपका, 15 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों कि a का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, आ गया आपका 15 डिग्री। तो यही आपको निकालना था, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, यानी मुझे देखना है कौन ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स, यही आपका स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। देखिए नंबर 1 स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नंबर 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, sin a + b = sin a + sin b। तो ये क्या है, ये आपका गलत है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स है। ठीक है दोस्त, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि sin a + b = sin a + sin b नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ ये सही है दोस्तों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। यहाँ साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। इस टाइप से साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो साइन जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, उसी अनुसार आपका वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रू इसका हो जाएगा, यानी ये सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों कॉस 0 डिग्री जो होता है ना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है आपका √3/2। इस टाइप से डॉट 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 हम लोग जाएंगे, कॉस 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या होता है आपका 0 हो जाता है।
तो थीटा थीटा डिग्री जैसे ही मतलब हम लोग का मान बढ़ रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है, वृद्धि होती है, अगर लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर फॉल्स, असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। दोस्तों थीटा अगर सभी मान के अगर कहेंगे साइन थीटा कॉस थीटा नहीं है। अगर कहता कि साइन 45 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के मान पर साइन थीटा कॉस थीटा, तब सत्य होता है, क्योंकि 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 1/√2, क्योंकि साइन 0 होता है, कॉस 0 आपका 1 होता है, इसीलिए ये सभी मान पर ये सत्य नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए इक्वल टू 0 डिग्री कॉस ए परिभाषित नहीं है, यानी अनडिफाइंड है। तो कॉस 0, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ये है एक्चुअली, हाँ लिख कॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस का भी है कि नहीं ये तो पूछ रहा है ना, ट्रू फॉल्स में लिख सकते हैं, लेकिन ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित है या नहीं, ये कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये लिखा है। तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो 10 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है, यानी 0/1, यानी 1 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी होता है, यानी क्या रहा है, ये आपको परिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, सॉरी ये भी क्या हो जाएगा, हाँ ये क्या अनडिफाइंड हो गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इस तरह से ये सारे सवाल का जवाब आप लोग को मैंने दे दिया है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।